नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं गेहूं के एक नई वैरायटी के खेत में जिसका नाम है HD 3385, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है जिसने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है। इसका सटीक उत्पादन देखने के लिए हमने इसके 1 बीघा का माप किया है और अभी हम करवाने वाले हैं इसकी हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद में हम इसको तौल कांटे पर ले जाकर इसका वजन करवाएंगे, जिससे कि हमको पता चल सके कि इसका शुद्ध उत्पादन कितना आता है। जब तक हार्वेस्टिंग चलती है तब तक हम किसान भाई से इस वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, बुआई से लेकर कटाई तक की। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वैरायटी के बारे में जानकारी दीजिए, ये आपने कब बुआई करी और कटाई तक आपने क्या क्या इसमें प्रोसेस किया था? जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह कछावा है। मैं ग्राम सोलसिंदा से हूँ, तहसील सांवेर, जिला इंदौर से। ये जो वैरायटी है SD की एक 3385 एक वैरायटी है। इसकी बुआई मैंने 17 नवंबर के दिन सूखे में बुआई करी थी, जिसका बीज दर मैंने 20 किलो प्रति बीघा रखा था। जी यहाँ जो बीघा है 27,200 स्क्वायर फीट का बीघा, बड़ा बीघा जिसे बोलते हैं वो होता है। 100 कड़ी वाला 100 कड़ी वाला बीघा होता है। दूसरा ये जो सीड है 3385 सीड मुझे वसुंधरा सीड खड़ीकर साहब के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिनका पूसा दिल्ली अनुसंधान से MOU हुआ है। वो ब्रीडर सीड इन्होंने हमें प्रदान करा। बीज बहुत शानदार हमें प्राप्त हुआ था। आप देख सकते हैं बीज की क्वालिटी, प्योरिटी, कोई इसमें ऊपर गेहूं नहीं है जिसको हम बोलते हैं कि मिक्सिंग वाला बीज, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा शानदार बीज प्राप्त हुआ है। और आप देख ही सकते हैं प्लॉट कंडीशंस इस प्रकार हैं। आपने इसमें पानी कब कब दिया और कब से शुरुआत करी पानी, और कितने पानी लगे इसमें? जी मैंने इसकी बुआई करी, उसके बाद हाथों हाथ हम लोग इसको उगाने के लिए पानी देते हैं। उगने के बाद 17 से 18 दिन मतलब गैप रख के हम इसमें पानी कंटिन्यू रखते हैं। पानी मैंने इसमें 4 पानी कंटिन्यू करे हैं, उसको छोड़कर, उगाने वाले को छोड़कर। अगर उसको जोड़ते हैं तो 5 पानी। जी अच्छा, और इसमें खाद बीज क्या प्रोसेस किया खाद बीज के? जाना खाद बीज इसमें एक नॉर्मल हम जो गेहूं में जो प्रैक्टिस रखते हैं हर गेहूं में वही रखा है, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। इसमें एक फंगीसाइड का उपयोग जरूर किया है, प्रायक्सोर का मैंने इसमें, वो भी जब बालियां निकलती है उस स्टेज पर। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट कितनी हो सकती है? इसकी हाइट एक आइडियल हाइट है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसका जो स्टेम है वो कड़क है, मतलब गिरता नहीं है। सीड रेट जो है अगर इसका ज्यादा अत्यधिक ज्यादा करेंगे तो फिर गिरता है। एक नॉर्मल अच्छा सीड रेट रखते हैं तो एक आइडियल हाइट हमें प्राप्त होती है और एक मजबूत पौधा हमें प्राप्त होता है। इसमें कल्ले कितने होंगे? इसमें एक नॉर्मली अपन बात करते हैं कि बीज खेत का जो प्लांट होता है उसमें 25 से 30 कल्ले एक एवरेज आता है। 25 से 30 कल्ले का एक जैसा फुटाव होता है। अगर 25 अक्टूबर तक हम इसकी बुआई करें तो कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इसमें, इस वैरायटी में? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जिसके जो प्लांट ब्रीडर है उनका भी कहना था, और कुछ बहुत सारी जगह लगी भी हुई है, जल्दी लगाई थी इस वैरायटी को। तो इस वैरायटी को अगर 25 अक्टूबर तक लगाते हैं तो भी इस पे गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गर्मी से लड़ने में सक्षम है। तो इस वैरायटी जैसे अपन जल्दी कुछ वैरायटी को लगा देते हैं ना, तो जल्दी बाली फेंक देती है। तो इस वैरायटी में वैसा नहीं है, समय पर ही प्रॉपर बालियां आती है और अच्छा सब कुछ रहता है और अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। इस वैरायटी की विशेषता दूसरा ये है कि इसमें बायोमास बहुत ज्यादा है, मतलब टिलर्स की क्षमता बहुत ज्यादा है इस वैरायटी में। और रोटी इसकी बहुत अच्छी बनती है, इस रोटी का स्कोर भी बहुत अच्छा है। नरम रोटी और मुलायम सफेद रोटी इसकी बनती है, खाने के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी रहेगी है। आपने जो दूसरी गेहूं की वैरायटियां लगा रखी है, लाइक दैट जो भी है ना, तो उनमें से और आपको इनमें से मतलब कौन सी वैरायटी बेस्ट लगी? मुझे 3385 बहुत बेस्ट लगी जी, क्योंकि स्टीवम वैरायटी मतलब खाने वाली वैरायटी का इतना अच्छा पोटेंशियल होना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि खाने वाली वैरायटी अन्य वैरायटी जो ड्यूरम वैरायटी है उससे मंडी में 100 से 200 रुपए ज्यादा ही बिकती है। तो किसान को एक प्लस पॉइंट वो भी है कि अगर ड्यूरम वैरायटी के समानांतर इसका उत्पादन आता है और मंडी ले जाता है तो 200 रुपए क्विंटल अगर बढ़ता है तो आपको लगभग अन्य वैरायटी में 1 क्विंटल एक्स्ट्रा प्लस हो गया। तो ये अपने लिए अच्छी बात है। तो ये बेनिफिट रहा। दूसरा इसका बायोमास बहुत ज्यादा है, जिससे बायोमास अधिक होने के कारण इसके टिलर्स बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। टिलर्स अगर ज्यादा प्राप्त होते हैं क्यों, उत्पादन बढ़ के ही आना है। बिल्कुल। तीसरा इस वैरायटी में एक सबसे अच्छी विशेषता है कि सफेद कलर का पत्तों पे वैक्स आता है जो इसको गर्मी से बचाता है। तो अगर गर्मी से अगर बचाता है तो यील्ड बढ़ के ही आएगी, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि क्लाइमेट बहुत डिस्टर्ब हुआ। अभी इसी सत्र में बीच में 5 दिन इतनी तेज धूप आई कि फसल को उसने प्रभावित किया, पर इस वैरायटी पे उसका नेगेटिव असर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका दाना वगैरह, और प्रॉपर बालियां भी कोई छोटी कुछ नहीं, मतलब प्रॉपर भरी हुई है, दाना टॉप तक दाना है। आपने इसका बीज कहाँ से लिया था वैसे? इसका बीज मैंने उज्जैन के वसुंधरा सीड से लिया था। वसुंधरा सीड अनेक वर्षों से बहुत अच्छा बीज लाइन में बहुत अच्छा विश्वसनीय नाम है। तो
इस पे हम लोगों का सब बहुत सारे किसानों का ट्रस्ट है और इस वैरायटी के उत्पादन के लिए खुद ऑनर वसुंधरा सीड के हमारे बीच पधार रहे हैं उसका उत्पादन देखने के लिए। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार प्रिंस भैया। जी नमस्ते। मैं सारंग खड़ीकर वसुंधरा सीड्स से हूँ और आज ये प्लॉट का क्या प्रदर्शन रहता है और कैसा क्या उत्पादन रहता है ये देखने आया हूँ। हमने एक नई वैरायटी भाई साहब को दी थी HD 3385। आज इस प्लॉट का हार्वेस्टिंग है और उसका क्या बेहतरीन उत्पादन आता है ये हम चेक करने के लिए आए हैं। वसुंधरा सीड्स यूँ तो 25 सालों से काम कर रही है और MP के गांव-गांव में हर किसान इसको एक अच्छे नज़रिए से पहचानता है और जानता है कि इस कंपनी का जो बीज आएगा वो मानक के रूप में बहुत बेहतर निकलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है और जो भी बीज आता है वो ट्रस्टेड वही निकलता है जो हम कह के दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई वैरायटी दे रहे हैं और कोई दूसरी निकले, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और जो भी उत्पादन जो भी वैरायटी हम देते हैं उसका ब्रीडर विश्वविद्यालय से लाते हैं और उसके कारण जो भी किसान लगाता है उसको अपने घर के बीज से 2 से 3 कुंटल उत्पादन अधिक बैठता है। यही कारण है कि किसान हम पे इतना भरोसा करता है और हमसे बीज ले जाने के लिए इच्छुक रहता है। आज भी हर सीजन में कम से कम 10 से 12 हज़ार किसान हमारे दुकान पे आके बीज ले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी, आपके खेत पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी खेती की और वैरायटी भी बहुत जान है। ये आने वाले समय में मान लो सोना है, सोना। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही है। तो जैसे आपके जो कंपनी से अगर कोई किसान भाई बीज खरीदना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? उसके 2 ही तरीके हैं, या तो किसान स्वयं हमारे दुकान पे आए और अपना बीज ले जाए, या अगर वो नहीं आ पाता है तो हमें फोन पे ऑर्डर डाल दे और पेमेंट डालने के बाद में सीधे हम उसको डिलीवरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर देते हैं। तो किसान भाइयों इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इस ट्रॉली को हम ले जाएंगे अभी तौल कांटे पर और आपको डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे कि इसका कितना उत्पादन आया है। किसान भाइयों इसको हम लेकर आ गए हैं अभी तौल कांटे पर और देखते हैं वास्तव में कितना उत्पादन हमारा निकला है 1 बीघा का। आने दो भैया। ट्राली को हमने पहुंचवा दिया है खाली करवाने के लिए, बस थोड़ी देर में आपको कंफर्म रिजल्ट पता चलने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। आ चुकी है भाई साहब खाली ट्राली और ये लग रही है यहाँ पे, ये पहले वाली की पर्ची जो भरी हुई थी और अभी एक फाइनल यहाँ पर जो हम इसकी पर्ची निकालने वाले हैं। ये मेन टोटल वजन था 60-20, जो ट्रैक्टर ट्राली का वजन है 41-70 कम हुआ 18 क्विंटल 50 किलो, जो आप सबके सामने है। तो ये जो वैरायटी है, किसान भाइयों को अगर किसी को बीज इसका चाहिए तो वसुंधरा सीड उज्जैन से संपर्क कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज प्रदान करते हैं किसानों को, और मैंने भी वहीं से खरीदा था। तो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर वसुंधरा सीड्स उज्जैन, आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उनका लोकेशन भी आपको स्क्रीन पर आ रहा है, आप वहां पर विजिट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों से शेयर और वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। जय जवान जय किसान। भाइयों नमस्कार, मैं प्रदीप खड़ीकर, डायरेक्टर वसुंधरा सीड्स उज्जैन, आपसे कई सालों से बीज के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। इन किस्मों के बारे में जो आपकी रुचि है उसको एक नई लाइन है और जो प्लांट प्रोटेक्शन एंड वेराइटीज फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी से ये रजिस्टर्ड है। ये भी बहुत चमत्कारी किस्म है जो कि हमारे द्वारा कुछ 10 से 15 किसानों को ये दी गई है और इसके बहुत असाधारण रिजल्ट मिले हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट मिले हैं, जो कि मतलब हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी किस्म लग रही है। और ये सब हम किसानों के परिणामों को लेने के बाद में ही ये चर्चा कर रहे हैं आपसे। और इस किस्म को जो है वसुंधरा सीड्स जो कंपनी है उसके द्वारा दिल्ली से इसका MOU साइन किया गया है। इसका अधिकृत विक्रय के लिए हमको पूसा दिल्ली से हमको राइट्स दिए गए हैं MOU के तहत, और उसके तहत हमारे द्वारा ब्रीडर सीड भी वहीं से लिया गया और हमारे को MOU के तहत हमको विक्रय के अधिकार भी प्राप्त हुए हैं पूसा नई दिल्ली से। और ये किस्म जो है HD 3385 ये ST1 वैरायटी है, खाने वाली किस्मों में आती है और बहुत चमत्कारी किस्म है। इसमें जो टिलरिंग देखी गई है अभी तक हमारे द्वारा जितने भी गेहूं की किस्में देखी गई हैं अभी तक उसमें इतनी टिलरिंग हमारे द्वारा नहीं देखी गई। अधिकतम मतलब 40 से 50 और 70 तक भी टिलरिंग देखा गया, किसानों के द्वारा बताया गया। इतनी टिलरिंग देने वाली इस क्षेत्र में कोई किस्म अभी हमें दिखाई नहीं दी है। इसके अलावा
जो है इस किस्म का उत्पादन भी बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी हम जिन किसानों को हमने ये किस्में दी हैं उनके भी बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और ये किस्म जो है बहुत बड़ा आगे जाके अपना नाम करेगी। किसान भाई इसके बारे में स्वयं लगाएं, परखें और आगे बढ़ें। यही एग्रीकल्चर का मूल सिद्धांत है। किसी पे ज्यादा विश्वास न करें, किसी पे ज्यादा अविश्वास न करें, खुद समझें, देखें, परखें और आगे बढ़ें। और ये किस्म हर कसौटी पे किसानों के लिए उत्तम और उनके लाभदायक सिद्ध होगी। ये हमारा विश्वास है, वो आपको वसुंधरा सीड्स पर समय पर उपलब्ध होगा। धन्यवाद।